हेलो फ्रेंड्स। आज एक नई टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका हमने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन अब इसमें काफी सारे चेंजेस किए, तो ये पूरा एक नया एड ऑन बन गया है। उसमें काफी सारे नए फीचर्स ऐड किए थे, और वो है 26 AS का रिकॉन्सिलिएशन। 26 AS आप इनकम टैक्स की साइट से पीडीएफ फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ अगर हमें रिकॉन्सिलिएशन करना है तो हमें 26 AS जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा, जो कि आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके लॉग इन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब 26 AS के अंदर क्या होता है कि उन पार्टियों की डिटेल्स होती है जिन्होंने हमारा टीडीएस या टीसीएस काटा है। हमने नहीं काटा, उन्होंने हमारा काटा है। तो उस कंडीशन में हमें उनकी पूरी डिटेल्स वहां पे मिल जाती है। तो किस किस पार्टी ने हमारा कितना टीडीएस काटा है और कितना टीसीएस काटा है, उसका पूरा डिटेल्स उसके अंदर आ जाता है। अब हमारे लेजर्स के अंदर या हमारी बुक्स के अंदर उन पार्टियों द्वारा काटे गए टीडीएस और टीसीएस की कितनी एंट्री है और कितनी एंट्री पेंडिंग है, उन सब का रिकॉर्ड देखने के लिए इसका रिकॉन्सिलेशन किया जाता है। तो इसके रिकॉन्सिलेशन करने के लिए हमने ये एड ऑन बनाया है। इसके लिए हमें सबसे पहले एड ऑन फीचर में जाना है और उस टीडीएल को इनेबल कर देना है। टीडीएल इनेबल करने के बाद में आपको यहाँ पे देखो, एड ऑन फीचर्स फील्ड के अंदर आपको यहाँ पे एक कॉल लाइन मिल रही है, इनेबल टीडीएस 26 AS रिको मॉड्यूल। इसे आपको इनेबल कर देना है। हमने इसे इनेबल कर दिया। अभी इसे इनेबल करने के बाद में आपके गेटवे ऑफ टैली के ऊपर देखो 26 AS रिकॉन्सिलेशन करके एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर जब आप अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हमें मास्टर अपडेट करने होते हैं। तो जो भी हमारी पार्टी है जिन्होंने हमारा टीडीएस काटा है या टीसीएस काटा है, उनके 10 नंबर यहाँ पे टैक्स 10 नंबर अपडेट करना होगा, ना कि पैन नंबर। तो 10 नंबर यहाँ पे हमको अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे सेंडी क्रेडिटर या डेप्टर्स कुछ भी लेना है आप ले लीजिए, और 10 नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर पर्टिकुलर 10 नंबर से कोई पार्टी फाइंड करनी है तो वो भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने सेंडी डेप्टर्स किया, यहाँ अभी कोई नहीं आ रहा है। अगर मैं शो ऑल करता हूँ तो देखो मेरे दो पार्टी बनी हुई है और 10 नंबर डाला हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो दो पार्टी बनी हुई है, मुंबई पार्टी और पुणे पार्टी। मुंबई पार्टी और पुणे पार्टी में दोनों में एक ही 10 नंबर डाला हुआ है। अब ये केस क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पार्टी का 10 नंबर एक होता है, लेकिन हमारी पार्टी अलग अलग जगह की होती है। कहने का मतलब अलग अलग ब्रांच के हिसाब से हमने अलग अलग पार्टी बना ली। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम अलग अलग पार्टी को भी अगर ट्रांजेक्शन किए हुए हैं और वो अपना टीडीएस और टीसीएस काटती है, लेकिन 10 नंबर एक ही है, तो मल्टीपल पार्टी विथ सिंगल 10 नंबर के थ्रू भी हम ट्रांजेक्शन अगर रिको करेंगे तो वो बराबर आएंगे। यानी वहां पे मल्टी अगर 10 नंबर सेम होगा तो सारे 10 नंबर की ट्रांजेक्शन को एक ही स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे मल्टी ट्रांजेक्शन का एक बेनिफिट आपको ये भी मिल जाएगा। इसीलिए हमने जानबूझ के ये दो कंपनियां बनाई हैं, मुंबई पार्टी और पुणे पार्टी, जिनका 10 नंबर एक ही है। और रीजन ये है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब आप एक ही 10 नंबर दो तीन पार्टियों के अंदर मेंटेन करते हो और उन सब में सेल्स होती है और उसके ऊपर टीडीएस करता है या टीसीएस करता है, जो भी आपकी कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में उस 10 नंबर के सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह आने चाहिए, अलग अलग नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आपको इनको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। 10 नंबर में आपको ये दोनों ऑप्शन इनेबल करने पड़ेंगे, इनेबल 10 नंबर फॉर टीडीएस रिकॉन्सिलेशन एंड पार्टी 10 नंबर। ये आपके ऑप्शन जो है मास्टर के अंदर भी आता है। मान लो अगर आपको मास्टर्स में जाके करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है। शुरू का ये पहला ऑप्शन देखो, यूज फॉर पार्टी फॉर टीडीएस 26 AS रिकॉन्सिलेशन ऑप्शन आया हुआ है। तो इसको आपको पार्टी की कंडीशन में ही इनेबल करना है और नीचे आपको 10 नंबर देना है अगर पार्टी का लेजर है तो। तीसरा ऑप्शन है, इज दिस टीडीएस रिसीवेबल लेजर फॉर 26 AS। अगर जो टीडीएस या टीसीएस का ड्यूटीज और टैक्सेस वाला जो लेजर होता है, जो कि आपके लिए इस कंडीशन में करंट एसेट्स होता है, क्योंकि ये हमारे लिए रिसीवेबल रहता है। उस पार्टी ने हमारा टीडीएस काटा है या टीसीएस काटा है तो हमारी ड्यूटी नहीं बनती है, लेकिन वो हमारे लिए एसेट्स हो जाता है, करंट एसेट्स। तो उसके लिए अगर आपको कोई लेजर बनाया हुआ है तो उसके लिए ये तीसरा ऑप्शन यस करना होता है। जैसे कि मैंने इसके अंदर आपके मैंने इसमें एक लेजर बना रखा है टीडीएस रिसीवेबल। तो टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट में मैंने ये पहला ऑप्शन नो कर दिया और यहाँ पे इसमें इस टीडीएस रिसीवेबल लेजर वाले ऑप्शन को यस किया है। तो ये इसके लिए आ जाता है। तो दो लेजर मैंने बता दिया, एक तो पार्टी लेजर। पार्टी लेजर के अंदर आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है और यहाँ पे 10 नंबर डालना है। और टीडीएस रिसीवेबल लेजर के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल करना है। तीसरा होता है इनकम एक्सपेंडिचर सेल्स परचेज अकाउंट। तो उस कंडीशन में आपको इनकम और सेल्स परचेज और फिक्स्ड एसेट्स की लेजर्स के अंदर अगर उसको ऑप्शन को इनेबल करना होता है तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ जैसे मैं सारे लेजर्स ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिया यहाँ पे इनकम के अंदर सेल्स अकाउंट ले लिया, तो सेल्स अकाउंट में मेरा सेल्स का लेजर बना हुआ है। इसके अंदर इनेबल टीडीएस फॉर रिसीवेबल, इनेबल फॉर टीडीएस रिसीवेबल, इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है।
ताकि जब इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री होगी उसकी एसेसेबल वैल्यू वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरह से आपको परचेस के अंदर करना है तो परचेस का लीजिए। परचेस की कंडीशन में भी क्या होता है कि कई बार पार्टी आपका टीसीएस काटती है। सेल्स की कंडीशन में तो टीडीएस काटेगी और परचेस की कंडीशन में आपका टीसीएस होगा। तो दोनों ही सिनेरियो में आपके यहाँ पे एंट्री करने का ऑप्शन दिया हुआ होता है। आपको एक्सपेंसेस, परचेस, सेल्स और इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, इन लेजर्स के अंदर भी अगर आपके टीडीएस या टीसीएस है तो इनेबल करना है, तभी आपके वो वहाँ पे एसेसेबल वैल्यू में दिखाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। तो ये तीन सिनेरियो ध्यान में रखना है। पहला सिनेरियो है पार्टी पार्टी लेजर के अंदर 10 नंबर अपडेट करना। दूसरा सिनेरियो है इनकम, सेल्स, एक्सपेंसेस, परचेज और फिक्स्ड एसेट्स के अगर लेजर है उस पर टीडीएस और टीसीएस कटा है तो उनके अंदर भी टीसीएस और टीडीएस वाले ऑप्शन को इनेबल करना। फॉर 26 रिकॉन्सिलेशन और ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो अपने लिए करंट एसेट्स का पार्ट है, रिसीवेबल पार्ट है, उसके अंदर भी 26 के लिए उस ऑप्शन को इनेबल करना। ये तीन तरह के मास्टर्स जो है उनको अपडेट करना होता है। उसको अपडेट करने के बाद में आपका परफेक्टली एंट्री हो जाती है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो 26 टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट लिखा हुआ है। तो आपकी जो टेक्स्ट फाइल होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये जैसे डी ड्राइव के अंदर मेरी एक टेक्स्ट फाइल है, ये मैं ओपन करके बताता हूँ। ये एक सैंपल टेक्स्ट फाइल है, डेमो फाइल है। ये डमी फाइल हमने बना रखी है। ऐसी कैसी फाइल आपको इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगी। यहाँ पे जितनी भी पार्टियों के नाम है वो डमी है और 10 नंबर भी डमी डाले हुए हैं। लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट इसी तरह से आता है। आपको ये पूरा स्टेटमेंट इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ये एक इनकम टैक्स की साइट से किया हुआ सैंपल सैंपल डाटा है जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया है। अब ये फाइल आपकी डी लोकेशन पड़ी तो डी के अंदर मैंने जैसे इसे सेलेक्ट किया, देखो टेक्स्ट फाइल आ गई, मैंने इस फाइल को सेलेक्ट कर दिया। ये एक बार इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अगर आप बार बार टेक्स्ट फाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे लोकेशन चेंज कर दीजिए या फाइल चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये करने के बाद में आपके यहाँ पे लास्ट में आता है 26 टेली मेन रिपोर्ट। इस पर आपको क्लिक करना है तो सारा डाटा जो टेक्स्ट फाइल का है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अभी मैं पूरा टाइम पीरियड देता हूँ 1/4/23 से 31/3/24, ये सारी पार्टियां मेरे यहाँ रिफ्लेक्ट कर गई है। एक्सप्लोर करोगे तो सारी पार्टियों की डिटेल्स आ जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए क्या स्थिति आती है। सबसे पहले 10 नंबर है और स्टेटस है। पहली लाइन में 10 नंबर आ रहा है, जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो उसका स्टेटस भी आ जाएगा। उसके बाद में पहली लाइन में पार्टी आ रहा है, एक्सप्लोर में बिल डिटेल्स आ रही है। फिर पहली लाइन में टैली, अब ये टैली का डाटा है तो एसेसेबल वैल्यू, अमाउंट मींस एसेसेबल वैल्यू और टीडीएस। और यहाँ पे 26 में अमाउंट पेड मतलब एसेसेबल वैल्यू और टीडीएस डिडक्शन मतलब टीडीएस डिडक्शन जो उसने पार्टी ने किया है। तो यहाँ पे 26 पोर्टल के हिसाब से और टैली का डाटा, और यहाँ पे डिफरेंस उसका आ जाता है। अभी यहाँ पे देखिए तीन पार्टियां आ रही है, बिहार पार्टी, पटना पार्टी और पुणे पार्टी। अब ये जो पुणे पार्टी है यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो पार्टियां मैंने बनाई थी, मुंबई पार्टी और पुणे पार्टी। तो इसमें से कोई भी एक पार्टी वो यहाँ पे सामने लेके आ जाएगा, लेकिन ट्रांजेक्शन उस सबकी पार्टियों के लेके आएगा जो भी आपके है 10 नंबर के हिसाब से जो भी वो पार्टी होगी सारी यहाँ पे आ जाएगी। अब इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन जो है नॉट इन टैली और नॉट इन 26 बता रहा है। मतलब ये एंट्री टैली में अवेलेबल नहीं है और ये एंट्री 26 में अवेलेबल नहीं है। तो मतलब ये एंट्री मेरी टैली में अवेलेबल है, ये टैली के अंदर की हुई है। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि इनके रेफरेंस नंबर नहीं मैच नहीं कर रहे हैं। तो हम इन एंट्री को सेलेक्ट करके मर्ज भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एंट्री 17 जून की हुई है, ये भी एंट्री 17 जून की हुई है। 1,39,000 रुपए की सेल वैल्यू और 5,000 रुपए इस पे टीडीएस काटा हुआ है। यहाँ पे भी 1,39,000 है पर 2780 रुपए है। तो हो सकता है कि मैंने टीडीएस की एंट्री गलत अमाउंट डाली हो या पार्टी ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी हो। बट पहले हमको इनको मर्ज करना होगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे 16 अगस्त की एक एंट्री है 3,50,000 रुपए की और 7,000 रुपए टीडीएस कटा हुआ है। तो यह हमारी सेल्स की एंट्री है। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो 3,50,000 और 7,000 रुपए की सेल्स की एंट्री यहाँ पे की हुई है। मतलब उस पार्टी ने जो टीडीएस वहाँ पे 26 में भरा है वो आ गया। अब आप वहाँ पे बल्क में मर्ज कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रांजेक्शन का सिलेक्शन सोच समझ के करना, डेट के अकॉर्डिंग। मैंने इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज एंट्री पे क्लिक कर दिया, ये सारे के सारे बिल मर्ज हो जाएंगे। ये मर्ज होने के बाद में देखो अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो पहला स्टेटस आ रहा पार्शली मैच, क्योंकि यहाँ पे मेरे टीडीएस की अमाउंट आ रही 5,000 और 26 पोर्टल की अमाउंट आ रही है 2780 रुपए टीडीएस का। तो 2220 रुपए का मेरा टीडीएस का फर्क आ रहा है, इसलिए ये पार्शली फाउंड का मैच आ रहा है। अब अगर मैं इस एंट्री में जाके इस 5,000 रुपए की वैल्यू को सही कर देता हूँ और यहाँ पे 2780 रुपए कर देता हूँ तो ये मेरा मैच में आ जाएगा। अब आप नीचे जाके देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये मैच में आ गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैच हो चुका है, दूसरा स्टेटस ऑलरेडी मैच है। तो ये सारे मैच होने के बाद में आपके यहाँ पे कोई भी फिगर में फर्क नहीं आ रहा है। तो 2780 रुपए का ये मैच होने के बाद में एकदम एक्यूरेट फिगर हो चुका है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे जाके देखते हो
तो दूसरी पार्टी बिहार पार्टी है, पटना पार्टी है। अब बिहार पार्टी पटना पार्टी के अंदर मेरे कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए हुए है। मान लो अगर उनकी मेरे को एंट्री इंपोर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये तीन पार्ट इस पार्टी की सारी एंट्री अगर मैं सेलेक्ट करके इंपोर्ट करना चाहूँ तो मैं सारी एंट्री इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट कंडीशन में क्या होगा, टीडीएस रिसीवेबल का अकाउंट अगर नहीं बना होगा तो वो भी ऑटोमेटिक बना लेगा, और ये पार्टी का लेजर भी अगर नहीं बना होगा तो वो भी ऑटोमेटिक बना लेगा। जैसे मैं यहाँ पे टीडीएस एंट्री फ्रॉम डिटेल्स वाले ऑप्शन पे यस करके था, यहाँ पे ये सारी एंट्रियां इंपोर्ट हो जाएगी। ये सेलेक्टेड एंट्री इंपोर्ट होने के बाद में देखो ऑटोमेटिक इनका स्टेटस मैच आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो रहा है और पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके इस तरह से अगर आपको कोई एंट्री नहीं मिल रही है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद में वो आपके मैच स्टेटस में आ जाएगी। और ये पार्टी देखिए, मेरी पार्टी ये बन चुकी है। इस पार्टी का लेजर पहले नहीं था, लेकिन ये ऑटोमेटिक इसने लेजर बना दिया और इसमें 10 नंबर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ डाल दी है। तो इस तरह से यहाँ पे पार्टी का लेजर भी बन जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ सिचुएशन एक ऐसी थी कि सेल्स की एंट्री थी, उसके साथ टीडीएस की एंट्री उसके साथ ही की हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स की एंट्री अलग होती है और टीडीएस की एंट्री अलग होती है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे ये एंट्री को हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं टीडीएस की एंट्री को हटा देता हूँ, तो ये एंट्री मेरी टीडीएस की हट चुकी है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपके है 3,50,000 रुपए की ये एंट्री आ रही है और 7,000 रुपए की ये एंट्री आ रही है। वो जो टीडीएस की एंट्री उसके अंदर नहीं है, वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी टीडीएस की एंट्री अलग से की हुई होती है तो वो अलग से आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगी। यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखने वाली है, अगर सेल्स के लेजर्स के साथ टीडीएस की एंट्री है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब यहाँ पे 3,43,000 ये जो मेरी सेल्स की एंट्री थी इस पार्टी की, इसके अंदर ये 1,39,000 रुपए की सेल्स है जो कि टीडीएस की बिना की हुई है, तो यहाँ पे वो एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर इसमें टीडीएस को मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो आ जाएगी। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर मैं एक एंट्री ऐसी करता हूँ 17 जून में ही F7 करके, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट को मैंने कर दिया 2780 रुपये से डेबिट, और मुंबई पार्टी को मैंने कर दिया क्रेडिट। अब अगर आप इसकी एंट्री को वहां पे स्टेटमेंट में जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी। ये देखिए 2780 रुपये की टीडीएस की एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, टीडीएस की एंट्री सेपरेट है इसलिए सेपरेट वैल्यू दिखा रहा है। अगर सेपरेट वैल्यू नहीं होगी और उसकी जी वैल्यू सेल्स की वैल्यू के साथ होगी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपने देखा कि अगर टीडीएस की एंट्री अलग की हुई है तो अलग से आ जाएगी, और अगर सेपरेट नहीं की हुई है, इनकम के साथ में की हुई है, तो इनकम के साथ में आ जाएगी। दूसरी चीज, अगर ये वाउचर फॉर्मेट में भी एंट्री की हुई है तो भी ये एकदम परफेक्टली आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करके बता देगा। देखिए यहाँ पे अब ये वाउचर फॉर्मेट में एंट्री की हुई है तो भी ये एंट्री आपकी देखो 3,50,000 और 7,000 रुपए की वैल्यू बराबर आ रही है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई इनकम का लेजर है और इनकम के लेजर के साथ में वो एंट्री की हुई है और टीडीएस का लेजर नहीं है तो वो यहाँ नहीं आएगी। उसके साथ में अगर टीडीएस की एंट्री होगी तो वो इनकम की एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। अब यहाँ पे हमने 2780 रुपये का जो टीडीएस काटा है, ये 2780 रुपये का टीडीएस और ये एंट्री बराबर मैच कर रही है, तो इनको मर्ज कर दीजिए। मर्ज बिल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के बाद में जब आप इसका देखोगे स्टेटमेंट तो देखिए यहाँ पे ये मैच हो चुका है, अभी इसमें कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका रिको कर दिया। रिको करने के बाद में यहाँ पे एंट्री पूरी मैच हो गई, और जो एंट्री नहीं होती उसको हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टीपल एंट्रीज अगर होगी अलग अलग पार्टी की तो वो भी आप रिफ्लेक्ट कर देगी। देखो इस एंट्री के अंदर मुंबई पार्टी आ रही है और इस एंट्री के अंदर पुणे पार्टी आ रही है, लेकिन दोनों का 10 नंबर एक ही है। तो 10 नंबर एक होने के कारण यहाँ पे एंट्री आपके उसके हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे पार्टी फिल्टर भी दिया हुआ है, अगर मुझे स्टेटस के हिसाब से फिल्टर लगाना है, जैसे मुझे यहाँ पे स्टेटस देखना है और मैं यहाँ पे स्टेटस का फिल्टर लगाता हूँ कि मुझे मैच के ट्रांजेक्शन देखना है, तो सारे मैच के ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। अगर मुझे स्टेटस लगाना है कि मुझे नॉट इन 26 ये देखना है, जैसे नॉट इन टैली का देखना है, तो ये नॉट इन टैली के ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। शो ऑल करोगे तो सब आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टेटस का फिल्टर जैसे मैं हटा देता हूँ तो ये सारा आ जाएगा। इसी तरह से शो डिफरेंस वाले पे क्लिक करोगे तो डिफरेंस वाली पार्टी दिखाएगा, शो ऑल करोगे तो ऑल बता देगा। अब यहाँ पे पार्टी नेम का फिल्टर है, जैसे मैं बिहार पार्टी करता हूँ तो मुझे बिहार पार्टी का दिख जाएगा। इस तरह से सारे फिल्टर भी दिए हुए हैं, तो आप फिल्टर वाइज सारी रिपोर्ट देख सकते हो। दूसरी खास बात यह है कि अगर आप किसी एक्सपेंसेज के लेजर को या इनकम के लेजर को पर्टिकुलरली उसी लेजर की रिपोर्ट को इनेबल या डिसेबल किया हुआ है या नहीं देखना है, तो वहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हो। सेम आपके यहाँ पे 10 नंबर से अगर आप कोई सर्च करते हो तो 10 नंबर से वो पार्टी आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे
इस 10 नंबर से सर्च करता हूँ। इस 10 नंबर से मैं इसको सर्च करता हूँ। मान लो मुझे इस 10 नंबर से पार्टी सर्च करनी है, तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर डाल दिया तो ये पार्टी आ जाएगी। अगर मुझे इसे एडिट करना है तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर तरह से मैं रिको को कर सकता हूँ, एकदम परफेक्टली रिको हो जाएगा। पार्टी को क्रिएट करना, मल्टीपल पार्टी का स्टेटमेंट मैच कराना, और मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो, चाहे अकाउंटिंग वाउचर फॉर्मेट में हो, चाहे इनवॉइस वाउचर वाउचर फॉर्मेट में हो, चाहे वाउचर फॉर्मेट में हो, किसी भी तरह से आपकी एंट्री की हुई हो, पूरी तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, कोई भी तरह की एरर नहीं आएगी, और एकदम परफेक्टली एंट्री आपके हो जाएगी। इसके साथ में जब भी आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे 10 नंबर भी नजर आ जाएगा। अगर पार्टी का लेजर है तो उसके अंदर 10 नंबर डाला हो तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 26 एएस का कंप्लीटली रिपोर्ट टूल बनाया है, जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर इनकम और एक्सपेंसेस का लेजर अगर है और उसके अंदर हमने टीडीएस की एंट्री की है, तो वो यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू में रिफ्लेक्ट कर देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे सारी एंट्री आपके रिफ्लेक्ट कर देगी और एकदम परफेक्टली आपका टीडीएस का रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। आई होप you will like this video. Thank you for watching.